चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, माइग्रेशन ऑफ फिशेज। एक्चुअली में माइग्रेशन ऑफ फिशेज से आपका जो क्वेश्चन आया था 216 या फिर 15 में एक मैच द कॉलम आ गया था। एक्चुअली क्वेश्चन एक था लेकिन पूछी उसमें चार चीजें गई थी। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा कि माइग्रेशन हमने बहुत कम क्या है कि जाना है माइग्रेशन। हम बस यही तो जानते हैं कि भाई जो आपकी ईल होती है वो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर की तरफ मूव करती है ब्रीडिंग के लिए, और आपकी जो हिल्स है वो मरीन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ क्या है कि आपका मूव करती है। हमने क्या है कि माइग्रेशन के बारे में बस इतना क्या है कि जान रखा है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि आपकी जैसे गोल्डन महासीर है, ठीक है, तो गोल्डन महासीर जो है आपकी, वो आपकी मूव करती है कहाँ से? आपकी गोल्डन महासीर है या फिर जिसको टोरपिटोरा कह रहे हैं, वो अपस्ट्रीम माइग्रेशन करती है। अपस्ट्रीम माइग्रेशन समझ रहे हो ना, कि आपका स्नो फेड एरिया या फिर आपका जहाँ पे बर्फ पिघल रही हो और बर्फ पिघल के पानी क्या है कि बन रही हो, तो उस अपस्ट्रीम मतलब पहाड़ में ऊपर की तरफ क्या है कि आपका मूव करती है। या फिर जैसे रिवर डाउन स्ट्रीम फ्लो करती है, तो आपका रिवर के उल्टी जो है ना सिचुएशन में क्या है कि आपका मूव करती है आपका वहां पे ब्रीड करने के लिए, क्योंकि वहां उसको जो है ना सुटेबल एनवायरनमेंट क्या है कि आपका मिलता है। इसी तरीके से स्नो ट्राउट कैसा माइग्रेशन करती है, अपस्ट्रीम या फिर डाउन स्ट्रीम बच्चों? स्नो ट्राउट सोच के बताना। स्ट्रीम। एक बार दोबारा रिपीट करो, मैं अप सुन। स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम तनुजा ने बताया शायद ना, तनुजा तो आ गई, अप हाँ। स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम माइग्रेशन, हाँ, वेरी गुड। आपकी जो किसकी बात कर रहा था मैं, स्नो ट्राउट की, वो डाउन स्ट्रीम क्या है कि आपका माइग्रेशन क्या है कि आपका शो करती है। तो माइग्रेशन क्या है कि आपका मतलब आपकी ट्यूना भी माइग्रेशन करती है, वो ओशंस में क्या है कि आपका माइग्रेशन करती है। या फिर जो फिशेज अब रिवर टू रिवर माइग्रेट करती है उनको पोटाड्रामस फिशेज के नाम से जो है ना मतलब आप जानते हो। तो अभी क्या है कि एक तरीके से इसमें थोड़ा जानने की क्या है कि हमें जरूरत है, कि मतलब थोड़ा है कि अगर इसे हम जानेंगे तो हमारी नॉलेज ही क्या है कि आपकी एनहेंस होगी। और बाकी जो है ना मतलब जैसे क्या है कि एक बार ना मैं एफआरएम का जो है ना मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक बुक भी क्या है कि प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके 20 साल के क्वेश्चन पेपर, जिसमें जेआरएफ एसआरएफ और आपके एआरएस एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट के तो 20 साल के क्वेश्चन पेपर, मतलब हर साल तो एआरएस की सीट भी नहीं आ रही है, लेकिन मेरी कोशिश है कि 1990 से लेके आपके 2000 तक हो। तो उसमें मैं एक बार जो है ना मतलब क्वेश्चन देख रहा था कि डिस्कस माइग्रेशन ऑफ फिशेस ऐसे करके कुछ था। मतलब उसको आपको जो है ना 300 या 400 वर्ड में जो है ना मतलब डिस्कस करना था। तो वो तो आप जो है ना सारी चीजें एकदम से क्या है कि जो है ना मतलब अगर आपको इतनी कम नॉलेज है उसकी, जैसे अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको तो आप 300-400 पेजेस में इलेबोरेट नहीं कर पाओगे ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको जो है ना मतलब जैसे आप पीजी में जाओगे तो वो सारी चीजें आप खुद ब खुद सीख जाओगे कि कैसे हम अपने आंसर को लिखते हैं और कैसे जो है ना मतलब जो राइटिंग का पेपर होता है। तो चलो वो आपका जो है ना अभी बात की बात है, लेकिन अभी तो इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है, तो माइग्रेशन की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो माइग्रेशन को डिफाइंड किया गया है, एक सीजनल मूवमेंट होता है। आपका एक पर्टिकुलर सीजन में क्या है कि आपका फिश क्या है कि आपका मूवमेंट करती है, और लार्ज नंबर में फिश क्या है कि आपका मूवमेंट करेंगी। और वो जो फिशेस मूवमेंट कर रही हैं वो सारी की सारी एक ही स्पीसीज को क्या है कि आपकी जो है ना बिलोंग करती है, और वो एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या है कि आपका मूव करती है। किस लिए मूव करती है? ब्रीडिंग के लिए और आपका फीडिंग के लिए। ठीक है, तो जनरली आपकी कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं कि एक छोटी होम टेरिटरी तक ही क्या है कि आपकी वो सीमित रह जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो अपने गांव से शहर तक ही क्या है कि जो है ना सीमित रह जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दुनिया घूमते हैं। तो इसी तरीके से कुछ स्पीसीज हैं कि वो आपकी छोटे होम टेरिटरी में क्या है कि आपकी कॉन्फाइंड हो जाती है, और बट लेकिन कुछ ऐसी भी हैं, लेकिन वो बहुत कम होती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस क्या है कि आपका ट्रेवल करती है फूड के लिए, स्पाउनिंग के लिए। ठीक है, तो आपका जो माइग्रेशन है वो दो तरीके का माइग्रेशन होता है। एक वर्टिकल माइग्रेशन होता है, एक हॉरिजेंटल माइग्रेशन होता है। तो हॉरिजेंटल माइग्रेशन इज आपका एक जगह से दूसरी जगह क्या है कि आपका माइग्रेट कर रही हो। वर्टिकल माइग्रेशन इज आपका बॉटम से सरफेस की तरफ क्या है कि आपकी आ रही है, तो उसको आप वर्टिकल माइग्रेशन क्या है कि आप कंसिडर करोगे। जो आपका माइग्रेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है कि आपका ओकर होता है डीपर से सरफेस वाटर तक।
और क्या है कि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आपका इधर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ट्रू माइग्रेशन क्या है कि आपका सीजनल मूवमेंट होता है जो आपका रेगुलरली क्या है कि आपका जो है ना मतलब होता है, ठीक है। और आपका ट्रू माइग्रेशन में क्या है कि जहां से वो गई थी वहीं पे क्या है कि आपका वो वापस क्या है कि आपकी आती है। तो दो तीन साइंटिस्टों ने क्या है कि माइग्रेशन की डेफिनेशन भी दे रखी है। तो वैसे डेफिनेशन वगैरह तो माइग्रेशन की कभी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे क्या है कि आपका जो माइग्रेशन है एक क्लास है मूवमेंट का, जिसमें क्या है कि आपका जो माइग्रेंट है वो क्या है कि अपना जो है ना मतलब रीजन को क्या है कि आपका रिटर्न कर देता है जहां से क्या है कि आपका गया था। ये आपकी जोनस की डेफिनेशन थी 1968। अब बेकर के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑफ द पोनेंट दैट देयर इज नो नीड ऑफ रिटर्न जर्नी, मतलब जर्नी में रिटर्न होने की कोई जरूरत नहीं होती है माइग्रेशन में, ठीक है। डिंगल ने जो डेफिनेशन दी थी माइग्रेशन की कि एक स्पेशल बिहेवियर क्या है कि आपका इवॉल्व फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज इन ए स्पेस। तो आपका स्पेस में डिस्प्लेसमेंट होने के लिए एक स्पेशल जो बिहेवियर आपका इवॉल्व होता है उसको क्या है कि आपका माइग्रेशन क्या है कि आपका बोला गया है, ठीक है। तो जब क्या है कि आपकी एक स्पीसीज दूसरी एक स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह क्या है कि आपका माइग्रेट करती है, तो उसमें कई तरीके की चीजें क्या है कि आपकी माइग्रेशन के साथ साथ क्या है कि आपकी डेवलप होती है। जैसे आपकी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल अडेप्टेशन क्या है कि आपके जो है ना उसमें क्या है कि आपके आते हैं, ठीक है। तो माइग्रेटरी स्पीसीज की क्या है कि जो है ना मतलब हम बात करेंगे तो जो मैच्योर एडल्ट है सेवरल स्पीसीज ऑफ फिश अंडरगो माइग्रेशन फॉर ब्रीडिंग और फीडिंग पर्पसेस। मेनली दो ही चीजें क्या है कि आपकी जनरली आपकी होती है माइग्रेट जो करती है फिश ब्रीडिंग और फीडिंग पर्पस के लिए क्या है कि आपका जो है ना माइग्रेट करती है। तो कुछ यहाँ पे स्पीसीज के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि ये स्पीसीज आपकी माइग्रेट करती है, जैसे कॉड है, सलमोन है, ट्यूना है, ईल्स है, हिल्सा है, आपकी थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक फिश है, लैम्प्रे है, फ्लैट फिश है, मैकरल है। तो ये सब क्या है कि आपका जो स्पीसीज है ये क्या है कि आपका माइग्रेशन क्या है कि आपका शो करती है। अब हम दूसरी बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की। तो जो माइग्रेशन है कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, मतलब इनमें से कोई सा भी टाइप का क्या है कि आपका माइग्रेशन क्या है कि आपका हो सकता है। जैसे क्या है कि क्लाइमेटिक माइग्रेशन अंडरटेकन टू सर्च बेटर क्लाइमेट, मतलब क्या है कि क्लाइमेटिक माइग्रेशन में क्या होता है कि एक अच्छा क्लाइमेट को सर्च करने के लिए क्या है कि वो आपका माइग्रेट करती है, फिर एक अच्छे एनवायरमेंटल कंडीशन को सर्च करने के लिए वो माइग्रेट करती है। बहुत सारी स्पीसीज के साथ ऐसा होता है, जैसे कोई स्पीसीज थी वो कोल्ड एनवायरनमेंट में ही क्या है कि आपका रहना पसंद करती हो, ठीक है। अब वहां पे इंटेंस गर्मी पड़ने लग गई तो वो अपस्ट्रीम माइग्रेट करेगी एक अच्छा सुटेबल प्लेस जो है ना फाइंड आउट करने के लिए। जैसे क्या है कि आप यहाँ प्लेन्स में अगर जो बच्चे रह रहे हैं अगर वो पहाड़ की तरफ जो है ना जाएंगे तो वहां पे मतलब ऐसा होगा कि टेम्परेचर जो है ना प्लेन्स के कंपेरिजन में कम होगा। तो वहाँ के जो वाटर बॉडीज है वहां पे भी तो ये इफेक्ट क्या है कि आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसकी क्या है कि हम जो है ना मतलब बात कर रहे थे। अब जो दूसरा चीज है वो है आपकी गैमेटिक माइग्रेशन। तो जो गैमेटिक माइग्रेशन है ये आपका जो है ना मतलब अंडरटेकन होता है स्पाउनिंग के लिए, कि आपका जो गैमेटिक माइग्रेशन हो रहा है वो फिशेस माइग्रेट करने ही स्पाउनिंग के लिए। जैसे आप सलमोन की बात करते हो, ठीक है। तो सलमोन क्या है कि आपकी माइग्रेट करती है ओशन से फ्रेश वाटर की तरफ, ठीक है। तो ये आपका गैमेटिक माइग्रेशन क्या है कि आपका हो गया। एंड द थर्ड वन इज आपका एलिमेंट्री माइग्रेशन। तो एलिमेंट्री माइग्रेशन इज यूज्ड फॉर द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है। तो वो आपका क्या है कि खाने और पानी के चक्कर में क्या है कि उसने जो है ना मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किया। तो ये है। एंड नेक्स्ट चीज आपका लास्ट चीज आपका ओस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए उसने एक जगह से दूसरी जगह क्या है कि आपका माइग्रेट क्या है कि आपका क्या। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ माइग्रेशन की, कितने पीरियड के लिए क्या है कि आपके माइग्रेशन क्या है कि आपका ओकर होते हैं। जैसे जो आपका माइग्रेशन है फिशेस का वो रेगुलर इंटरवल में क्या है कि आपका ओकर होता है विच वेरीज इन डिफरेंट स्पीसीज एंड इवन विद इन ए स्पीसीज। वो क्या है कि आपका जो है ना जो इंटरवल है माइग्रेशन का फिशेस का वो अलग अलग क्या है कि आपका जो है ना हर एक स्पीसीज का होता है। और कभी कभी तो सेम स्पीसीज है, जैसे हिल्सा हिल्सा है तो उसमें जो इंटरवल है दोनों हिल्सा का वो भी क्या है कि आपका अलग क्या है कि आपका हो जाता है कभी कभी। तो आपका जो माइग्रेशन है वो डेली भी होता है, मंथ्स में भी होता है और सीजनली भी क्या है कि आपका होता है, या फिर साल में भी होता है, या फिर एक लंबे समय के बाद भी क्या है कि आपका माइग्रेशन क्या है कि आपका होता है। वो डिपेंड करता है आपकी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स पे। जैसे
पेट्रोमायोजिन के लार्वा की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये क्या है कि आपका कई सालों तक क्या है कि आपका ये मड में क्या है कि आपका रह जाता है बिफोर अंडरगोइंग मेटामॉर्फिस। ठीक है, तो मेटामॉर्फिस से पहले वो क्या है कि कई सालों तक क्या है कि आपका जो है ना मड में रह जाता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है कि आपका सी की तरफ क्या है कि आपका माइग्रेट करता है। इसी तरीके से आपकी जो ईल्स हैं वो फ्रेश वाटर में क्या है कि काफी सालों तक रह जाती है। ठीक है, उसके बाद वो क्या है कि आपका जो है ना मतलब माइग्रेट करती है स्पाउनिंग के लिए आपका सी में। ठीक है, इसी तरीके से हम पैसिफिक सलमॉन की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे, तो वो कई सालों तक क्या है कि आपका सी में रहता है एंड देन रिटर्न टू द स्पाउनिंग ग्राउंड। फिर बाद में क्या है कि उसका स्पाउनिंग ग्राउंड फ्रेश वाटर होता है, तो वहीं क्या है कि आपका वो रिटर्न करता है और वहीं से वो पैदा हुआ कि सी में क्या है कि आपका गया था बड़ा होने के लिए। ठीक है, मैच्योर होने के लिए। एक तरीके से जब मैच्योर हुआ तो उसने अपनी पोजिशन क्या है कि फिर दोबारा से जहां से वो उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहीं उसी जर्नी पे क्या है कि आपका आ गया है। इसी तरीके से क्लूपिया हेरिंग्स की क्या है कि हम यहाँ पे बात करेंगे। तो क्लूपिया हेरिंग्स आपकी हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन शो नहीं करती है, वर्टिकल माइग्रेशन क्या है कि आपका शो करती है। ये आपका डेली वर्टिकल माइग्रेशन करती है फीडिंग के लिए। ठीक है, और एनुअल माइग्रेशन करती है स्पाउनिंग ग्राउंड फॉर स्पाउनिंग। एनुअली जो माइग्रेट करेगी, एक साल में जो माइग्रेट करेगी वो हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन होगा, तो वो स्पाउनिंग के लिए होता है। और जो आपका वर्टिकल माइग्रेशन है वो आपका बॉटम से टॉप की तरफ होता है, फीडिंग के लिए क्या है कि आपका जो है ना माइग्रेशन होता है। ठीक है, जैसे कोड या फिर हम हिल्सा की बात करें तो ये भी एनुअल माइग्रेशन सालाना माइग्रेशन करती है, जब क्या है कि आपका ये एडल्ट क्या है कि आपकी हो जाती है। अब डिस्टेंस, स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे डिस्टेंस की कि कितनी डिस्टेंस तक क्या है कि आपका फिश माइग्रेट करती है, कितनी उसकी स्पीड होती है और ड्यूरेशन कितना होता है माइग्रेशन का। ठीक है, तो वैसे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है कि भाई जो है ना एक स्पीसीज एक ये डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या है कि आपका मेंटेन करें। तो डिस्टेंस कवर में कोई यूनिफॉर्मिटी क्या है कि आपकी नहीं होती, स्पीड में भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती और ड्यूरेशन में भी क्या है कोई यूनिफॉर्मिटी क्या है कि आपकी नहीं होती। डिफरेंट स्पीसीज का जो है ना आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या है कि आपका डिस्टेंस होती है, डिफरेंट स्पीड होती है, डिफरेंट ड्यूरेशन क्या है कि आपका माइग्रेशन का क्या है कि आपका होता है। ये सब चीजें आपकी डिपेंड करती है एनवायरनमेंट में थ्रू विच जर्नी हैज टू बी टेकन, कि आपका आप जहाँ से आपकी जर्नी जो है ना होनी है माइग्रेशन की, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उस पर क्या है कि आपका डिपेंड करती है। ठीक है, एक डिजायर्ड लोकेशन को रीच करने के लिए कुछ स्पीसीज क्या है कि काफी लंबी डिस्टेंस क्या है कि आपका ट्रेवल कर लेती है एक सुटेबल लोकेशन को रीच करने के लिए। ठीक है, जैसे आपकी सलमोन है, थुन्ना है, ईल है, तो ये काफी लंबी जो है ना क्या है कि डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर लेती है। ठीक है, अब जो टाइम टेकन है डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो डिपेंड होता है आपकी वेदर द स्पीसीज हैज टू गैदर फूड आल्सो ड्यूरिंग द जर्नी। अब क्या है कि आपकी कुछ स्पीसीज जो है ना बिना खाए पिए जो है ना माइग्रेट करती है, कुछ स्पीसीज क्या है कि अपना खाना भी देखते हुए चलती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका अगर वो खाना वगैरह देख के चल रही है तो उसको समय क्या है कि आपका लगता है। ठीक है, तो कुछ क्या है कि उसको जो है ना समय इसमें भी लग जाता है कि वो वाटर उसके लिए सुटेबल है कि नहीं है, उसकी वो टेस्टिंग क्या है कि आपकी जो है ना वो करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ माइग्रेशन की, कि आपके कितने मेथड्स क्या है कि आपके जो है ना मतलब होते हैं। तो कई सारे मेथड्स हैं जो आपकी स्पीसीज यूज करती है माइग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हम ड्रिफ्टिंग की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ड्रिफ्टिंग में क्या है कि आपका वाटर करंट्स के साथ साथ जो है ना मतलब किस पैसिवली बिना कुछ जो है जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव नेट और पैसिव नेट होते हैं ना। जैसे क्या है कि एक्टिव नेट वो होते हैं कि आप उनको जो है ना मूव कर रहे हो, और पैसिव जो आपके क्या है कि आपने एक जगह उनको सेट कर दिया। ठीक है, तो आपका जो फिश है वो अपनी मर्जी से जो है ना मतलब मूव, जैसे क्या है कि आपको जो है ना पानी में डुबो दिया, जैसे क्या है कि आप एक कागज का टुकड़ा डालिएगा पानी में और वो खुद ब खुद क्या है कि आपका मूव कर रहा है, तो वो पैसिव जो है ना आपका कागज का टुकड़ा मूव कर रहा है। तो इसी तरीके से फिश भी क्या है कि आपका मूव करती है पैसिवली। ठीक है, वाटर के करंट के साथ साथ वो कोई अपना एफोर्ट क्या है कि आपका नहीं लगाती, वो उसी को आप ड्रिफ्ट के नाम से जो है ना मतलब जानते हो, एंड रिजल्ट इन डायरेक्ट मूवमेंट बाय द फिश। और वो उससे क्या है कि आपका डायरेक्ट मूवमेंट क्या है कि आपका जो है ना फिश का क्या है कि आपका होता है। नेक्स्ट, रैंडम लोकोमेट्री मूवमेंट की क्या है कि जो है ना मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एक यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट में फिश रिलीज ए पॉइंट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन बाय रैंडम लोकोमेट्री मूवमेंट, कि एक यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट में फिश को क्या है कि रिलीज किया गया, वो सारी की सारी जितनी पॉसिबल डायरेक्शन है उसमें क्या है कि उसने रैंडमली क्या है कि आपका मूव करना क्या है कि आपका स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आपकी ओरिएंटेड स्विमिंग की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। तो इसमें जो आपकी स्विमिंग होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है कि आपकी जो है ना मतलब स्विमिंग क्या है कि आपकी
होती है। नेक्स्ट, मार्किंग और टैगिंग ऑफ द फिश, कि आपकी जो फिश की मार्किंग या फिर टैगिंग है फिश की, उसकी क्या है कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि फिश आपकी कितने डिस्टेंस इसने माइग्रेट करी, कितने दिनों में माइग्रेट की, अगर आपको इसको पता करना है तो उसके लिए टैगिंग बड़ी जरूरी है। जैसे आपको पता है हिल्सा माइग्रेट करती है, तो इस हिल्सा का स्पाउनिंग सीजन में आप हिल्सा को कैप्चर कीजिएगा एंड देन वहीं उसी ग्राउंड पे क्या रिलीज कर दीजिएगा टैगिंग के बाद। फिर आप उसको जो है ना किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रिवर में अगर आप कैच कर ले रहे हो तो उसको आपको जो है ना पता लग जाएगा कि भाई इसने कितनी डिस्टेंस किया है कि आपने ट्रांसपोर्ट की। लेकिन उसके लिए एक आप पर्टिकुलर एक हिल्सा नहीं करोगे, मतलब एक हिल्सा की सिंगल स्पीसीज नहीं लोगे, बहुत सारी स्पीसीज की क्या है कि आप टैगिंग क्या है कि जो है ना मतलब करोगे, तभी क्या है कि आपकी जो है ना ट्रेसेबल क्या है कि आपका हो पाएगा। अगर पता लगा आपने एक ही मछली के साथ ऐसा किया है तो उसको तो ढूंढ फड़ान पाना जो है ना मतलब बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा एडवांस टैग आ गए हैं, पूरी लोकेशन वगैरह भी क्या है कि पता लग जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है ना मतलब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होंगी वो, तो मतलब हो जाएगा, वो भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है। आज की जो है ना मतलब डे टू डे लाइफ में वो भी क्या है कि आपका पॉसिबल है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, कई सारे मेथड्स हैं। तो जैसे क्या है, आपका जो इन्वेस्टिगेटर है वो विशिंग करते हैं कि वो माइग्रेशन की जो स्टडी पैटर्न है उसको स्टडी करें, उसकी डायरेक्शन को स्टडी करें, उसकी स्पीड को स्टडी करें। ठीक है। तो जो स्पीसीज आपकी जो है ना मतलब अगर ये सब करना है तो उसके लिए मार्किंग और टैगिंग जो है ना फिशेस की बड़ी क्या है कि आपकी जरूरी है। ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज क्या है कि आपकी कैप्चर्ड होती हैं। ठीक है। तो वो एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि आपके इन्वेस्टिगेटर को क्या है कि आपका प्रोवाइड क्या है कि आपकी कर देती है। हाँ, तो ऐसी स्पीसीज क्या है कि आपकी जो है ना स्पीसीज जिनकी आपकी मार्किंग या फिर टैगिंग हुई हो, तो वो क्या है कि आपका एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि आपका प्रोवाइड क्या है कि आपकी करती है। ये आपका नेसेसरी होता है कि आपका मार्क करना या फिर टैग करना क्या है कि आपका, इससे आपकी जो फिश है वो इजिली क्या है कि आपकी आइडेंटिफाई हो जाती है, और उसको क्या है कि एक सफिशिएंट टाइम क्या है कि आपका जो है ना मतलब लगता है। और आप जो टैगिंग अगर आप कर रहे हो, जो भी तरीके का आप जो टैग इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या है कि आपके फिश को क्या है कि आपका जो है ना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है जो ना जनरली क्या है कि आपके यूज होते हैं जब आप मार्किंग या फिर टैगिंग क्या है कि जो है ना फिशेस की क्या है कि आप कर रहे हो। ठीक है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है फिश की मार्किंग का, कि आप फिन की क्लिपिंग कर दीजिएगा। तो उसमें आपके जो छोटी या फिर जो लार्ज साइज की फिशेज है वो इस वे से क्या है कि आपकी मार्क कर देते हैं। कई सारे डिफरेंट मार्क्स जो है ना मतलब क्या है कि आपके यूज होते हैं। ठीक है। तो अगर आप मार्किंग कर रहे हो फिश की क्लिपिंग से, तो आपका जो फिन है वो क्या है कि आपका क्विक और इजी मेथड है आइडेंटिफिकेशन के लिए। क्या है कि आपका जो है ना कुछ पहले कुछ ऐसे मेथड्स भी होते थे कि भाई आप फिन्स को रिमूव कर दो, लेकिन फिन्स आपका एक बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जो लोकोमोशन में भी क्या है कि आपका मदद करता है। दूसरा, कुछ स्पीसीज में फिन्स दोबारा से रीजनरेट कर जाता है, तो फिर मार्किंग का कोई फायदा ही क्या है कि आपका नहीं हुआ। इसके बाद आप फिश की जो है ना टैटूइंग कर सकते हैं, किससे, मेटल टूल से। कई सारे जो है ना आपके टैग्स क्या है कि आपके फिश से जो है ना कई सारे टैग्स क्या है कि आप फिश से अटैच कर दो आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जो आपका टैग है वो आपका मेटल क्लिप का है, जो आपका फिन से क्या है कि आपका अटैच हो जाता है, जार से या फिर ओपरकुलम से क्या है कि आपका अटैच हो जाता है। ठीक है। तो जो आपका टैग है वो आपका डिस्क लाइक क्या है कि आपका जो है ना मतलब होता है, उसमें आपकी एक पॉइंटेड रोड क्या है कि आपकी होती है, जो आपकी जो मसल्स है पीछे की उसमें क्या है कि आपका वो इंसर्टेड क्या है कि आपकी हो जाती है। तो जो टैग है वो एल्युमिनियम प्लास्टिक के होते हैं, और उसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि फिश के बारे में आपकी जो है ना मतलब हो जाती है। अब जो टैग्स की जो दिक्कत है, डिसएडवांटेजेस है टैग्स के, कि ये आपके स्विमिंग के दौरान क्या है कि आपके लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये है। और दूसरा क्या है कि आपका जो सर्वाइवल है फिश का, उसको भी क्या है कि आपका ये अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, एक स्मॉल पीस आपके मैग्नेटाइज स्टेनलेस स्टील वायर का क्या है कि आप इंजेक्ट कर दो एक सुटेबल पार्ट में बॉडी के। ठीक है। जैसे आपकी नोज, कोडल, बेटेंकल। तो ये भी एक तरीके का मार्किंग और टैगिंग का क्या है कि आपका इस एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपने एडिपोज फिन क्या है कि आपने रिमूव कर दिया, तो वो भी एक तरीके से इंडिकेटर क्या है कि आपका हो सकता है। ठीक है। तो इसके अलावा क्या है कि जैसे अगर आपने मैग्नेटाइज स्टेनलेस स्टील वायर क्या है कि आपका एक छोटा सा पीस जो है ना एक सुटेबल लोकेशन पे, जिसको आप नोज या फिर कॉर्डल पेडंकल कर रहे थे, वहां जो है ना इंजेक्ट कर दिया, तो जब आप उसको रिकैप्चर करते हो
तो आप मैग्नेटिक डिटेक्टर से उस टैग की प्रेजेंस क्या है कि आप जो है ना आइडेंटिफाई क्या है कि आप कर सकते हो, या फिर फिश के ऊपर आप फ्लोरेसेंट डाई क्या है कि आप स्प्रेड कर दो। ठीक है। तो फिर वो फ्लोरेसेंट डाई क्या है कि आपके स्केल्स में क्या है कि आपकी एम्बेडेड हो जाती है। तो जब क्या है कि आप जो है ना वो फिश को यूवी रेडिएशंस में क्या है कि आप जो है ना एक्सपोज करते हो, तो वो एक तरीके से इंडिकेशन क्या है कि आपका शो होने लगती है। ठीक है। इसके अलावा आपके जो वाटर सोल्यूबल रेडियो आइसोटोप्स हैं वो भी क्या है कि आपका मार्कर्स की तरह क्या है कि आपके यूज होते हैं। और वो आपके रेडियो आइसोटोप्स ओरली या फिर इमर्जन से क्या है कि डुबो के भी क्या है कि उनको जो है ना मतलब दिए जाते हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसको डिटेक्ट आप रेडियो आइसोशन डिटेक्टर से इजिली क्या है कि आप जो है ना मतलब कर सकते हो। टेट्रासाइक्लिन भी क्या है कि आपकी ओरली क्या है कि आपकी दी जाती है इंजेक्टिंग करके, इमर्सन करके। और वो टेट्रासाइक्लिन एक तरीके की एंटीबायोटिक्स है। वो वर्टिब्रा में क्या है कि आपकी डिपॉजिट्स हो जाती है, फिर अदर बोन्स में। तो वो भी एक तरीके का परमानेंट मार्कर का क्या है कि आपका काम करती है। ठीक है। तो ये आपका जो है ना मतलब ये है। अब जो आप एंटीबायोटिक्स ड्रग्स उसको दे रहे हो तो वो क्या है कि आपका हार्मफुल क्या है कि आपका नहीं होना चाहिए। तो मार्किंग या फिर टैगिंग के लिए फिश क्या है कि आपको कैप्चर करनी पड़ती है। उसकी एक नेसेसरी हैंडलिंग एंड ट्रीटमेंट क्या है कि आपका किया जाता है। उससे क्या है कि उसको स्ट्रेस भी होता है और कभी कभी डेथ भी क्या है कि आपकी जो है ना मतलब क्या है कि हो जाती है। ठीक है। और फिश क्या है कि आपकी वीक होती है। और वो उसको जो है ना मतलब जब वो गिरती है तो उसको जो है ना मतलब वीक होती है, तो उसको जो है ना प्रे उसको कैप्चर करना भी एक एज ए प्रे प्रेडेटर उसको क्या है कि आपका इजिली क्या है कि आपका कैप्चर कर लेते हैं। तो ये है। अब क्या है कि अगर टैग का प्रेजेंट हो तो आपका जो फिश का टिश्यू है वहां पे वो टिश्यू को भी क्या है कि आपका डैमेज क्या है कि आपका हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो सर्वाइवल है फिश का वो बहुत ही कम क्या है कि आपका अफेक्टेड क्या है कि आपका होना चाहिए। अब हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ माइग्रेशन की। ठीक है। तो पैटर्न ऑफ माइग्रेशन की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे तो कई सारी टर्म्स क्या है कि आपकी यूज की जाती है फिश माइग्रेशन पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहले हम डायड्रमस जो है ना फिशेस की बात करेंगे। तो डायड्रमस फिशेस आर दोस फिशेस जो विच माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर और सी वाटर टू फ्रेश वाटर। तो इनको आप डायड्रोमस फिशेस के नाम से जो है ना मतलब जानते हो। तो डायड्रोमस फिशेस दो तरीके की होती हैं। एक आपकी एनाड्रोमस एंड सेकंड वाइज इज आपकी कैटाड्रोमस। ठीक है। तो सबसे पहले हम एनाड्रोमस की बात करेंगे। हिल्सा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनाड्रोमस फिशेस। तो ये ऐसी स्पीसीज क्या है कि आपका फीडिंग हैव फीडिंग एरिया इन द ओशन। इनका जो फीडिंग एरिया होता है ऐसी स्पीसीज का ओशंस में होता है। तो ये अपनी काफी जिंदगी जो है ना ओशंस में क्या है कि अपनी गुजारती है। लेकिन ये फ्रेश वाटर में क्या है कि आपका या फिर रिवर की तरफ क्या है कि आपका माइग्रेट करती है स्पॉनिंग के लिए। जैसे आपकी बहुत सारी मरीन फिशेज है, सलमोन है, ओंकोरिंग की स्पीसीज है, सेल्विनस है, हिल्स है। तो कई जो है ना मतलब डिग्री का क्या है कि आपका एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या है कि आपका शो करती है। ट्राउट्स की जो है ना मतलब बात करें हिल्सा की तो काफी लंबी डिस्टेंस क्या है कि आपका ट्रेवल करती है एक जो है ना फीडिंग एरिया जो है ओशंस में उसको रीच करने के लिए। ठीक है। बाद में वो जो है ना ब्रीडिंग ग्राउंड को ही क्या है कि आपका वापस आ जाती है रिवर में स्पॉनिंग के लिए। तो हम जैसे सलमा और हिल्सा की बात करेंगे तो काफी लंबी डिस्टेंस क्या है कि आपका ट्रैवल करती है। ठीक है। तो आपका स्पाउनिंग ग्राउंड्स को क्या है कि आपका रीच करने के लिए। ठीक है। तो आपका एग की लेइंग के बाद जो है ना जो फिश है वो जो है ना आपका फीडिंग प्लेस जो है सी में उसको क्या है कि आपका रिटर्न क्या है कि आपका वो जो है ना मतलब हो जाती है। ठीक है। तो जैसे आपकी ब्राउन ट्राउट है या फिर कट थ्रोट ट्राउट है तो ये क्या है कि आपकी शॉर्ट डिस्टेंस क्या है कि आपका माइग्रेट करती है। अब अगर जैसे थ्री स्पाइंड स्टिकल बैग की बात करें तो काफी लंबा समय क्या है कि आपका सी में गुजारती हैं फ्रेश वाटर में रिटर्न होने के लिए स्पाउनिंग से पहले। ठीक है। लेकिन बाद में जो है ना वो आपका स्पाउनिंग के लिए फ्रेश वाटर में क्या है कि आपका जाती है। ठीक है। आपके साइक्लोस्टॉर्म्स में सी लैम्प्रे, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रेफिटेबुलस ये भी क्या है कि आपका एनाड्रोमस फिशेज है। ये वाटर की तरफ क्या है कि आपका माइग्रेट करती है स्पाउनिंग के लिए। ठीक है। और इनका जो एडल्ट है वो स्पाउनिंग के बाद क्या है कि आपका डेड हो जाता है। ठीक है। लेकिन इनका जो लार्वा है वो ऐसी क्या है कि आपका होता है, फिर वो बाद में लार्वा मेटामॉर्फाइज हो जाता है एडल्ट में। ठीक है। एंड देन फिर बाद में क्या है कि आपका माइग्रेट करता है सी की तरफ जो है ना फीडिंग करने के लिए। अब 2 साल का वो जो है ना एडल्ट हो जाता है, फिर दोबारा से फ्रेश वाटर में क्या है कि आता है माइग्रेट करके। और वहाँ क्या है कि आपका ब्रीडिंग करता है एंड देन उसकी क्या है कि वहीं पे क्या है कि डेथ क्या है कि आपकी हो जाती है। नेक्स्ट आपका हम बात करेंगे कैटाड्रोमस माइग्रेशन की। तो ये आपकी
फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ क्या है कि आपका मूव करती है। तो बहुत सारी स्पीसीज फ्रेश वाटर में रहती है, ठीक है, और वो काफी लंबा डिस्टेंस जो है ना मतलब ट्रेवल करती है माइग्रेशन के लिए। माइग्रेशन कर जब करती है तो काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है स्पॉनिंग के लिए। जैसे एंगुला एंगिला बेस्ट एग्जांपल है कैटाड्रोमस फिशिस का। तो कई हजार किलोमीटर क्या है कि आपका वो ट्रेवल करती है रिवर से स्पॉनिंग ग्राउंड जो है उसका सी में रीच करने के लिए। जब क्या है कि आपकी स्पॉनिंग होती है तो आपके जो उसके एडल्ट हैं वो मर जाते हैं, और जो यंग लार्वा है वो फिर दोबारा से क्या है कि रिवर की तरफ आ जाता है फीडिंग करने के लिए। तो जब वो 3 साल का हो जाता है तो फिर दोबारा से उसका वही जो है ना प्रोसीजर क्या है कि आपका चालू क्या है कि आपका हो जाता है कि मैच्योरिटी अटेंड कर लेगा तो माइग्रेशन के लिए सी की तरफ क्या है कि आपका चलेगा। तो ईल की यहाँ पे स्पीसीज दे रखी है जो इस तरीके का कैटाड्रोमस माइग्रेशन क्या है कि आपका शो करती है। नेक्स्ट इज द थर्ड वन इज आपका एम्फीड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। तो ये भी क्या है कि आपकी डायोड्रामस फिशेस हैं जिसमें क्या है कि आपका जो फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ क्या है कि आपका मूव करती हैं, और वाइस वर्सा उल्टा भी क्या है कि आपका जो है माइग्रेशन क्या है कि आपका होता है सी वाटर टू फ्रेश वाटर। लेकिन इनका जो माइग्रेशन होता है ये स्पाउनिंग के लिए क्या है कि आपका नहीं होता है, ठीक है। जैसे बाकी हमने कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस में हमने पढ़ा ना जो आपका माइग्रेशन हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पर्पस स्पाउनिंग से हो रहा है, लेकिन इसमें आपका फ्रेश वाटर सी वाटर टू फ्रेश वाटर, लेकिन स्पाउनिंग के लिए क्या है कि आपका नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है एक डेफिनेट स्टेज पे क्या है कि आपका लाइफ साइकिल के कुछ में क्या है कि आपका होता है, ठीक है। तो इस तरीके का माइग्रेशन मेयर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग गोबीज में क्या है कि आपको देखने के लिए क्या है कि आपको क्या है कि मिलता है। नेक्स्ट इज आपका पोटेड्रोमस माइग्रेशन। तो इनको ट्रूली माइग्रेटरी फिशेस क्या है कि आपका कहा गया है। ये आपका फ्रेश वाटर तक ही क्या है कि आपका सीमित रहती है। जैसे आपकी काउट एंड ट्राउट तो ये भी तो माइग्रेट करती है, अप स्ट्रीम माइग्रेशन होता है इनका, ठीक है। तो आपकी ये स्पीसीज जो है ना काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है रिवर्स में एक सुटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड को लोकेट करने के लिए। एग वहाँ उस सुटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड को लोकेट करने के बाद वहाँ एग लेइंग करते हैं, एंड देन फिर पेरेंट्स उसके अपना जो फीडिंग एरिया है वहां पे क्या है कि आपका रिटर्न कर देते हैं। कुछ स्पीसीज क्या है कि आपका स्पाउनिंग के लिए अपस्ट्रीम माइग्रेशन करती है एंड फिर बाद में फीडिंग एरिया में क्या है कि आपका वापस आ जाती है। कुछ स्पीसीज क्या है कि आपका डाउन स्ट्रीम माइग्रेशन क्या है कि आपका करती है। तो बहुत सारी साइप्रिड्स कुलपिड्स कैट्स फिशेस सैल्मन ट्राउट्स क्या है कि आपका माइग्रेशन करती है फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये आपका अपेयर होता है कि जो आपकी स्पाउनिंग एरिया है मस्ट प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर द डेवलपिंग एग्स, ठीक है। आपका जो स्पाउनिंग एरिया है वो सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है कि आपका प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एग, एंड आपका प्रेडेटर से क्या है कि आपका फ्री होता है, ठीक है। तो जो फूड जो है ना आपका अवेलेबल होता है यंग वंस के लिए, बट दिस एरिया कैन नॉट सपोर्ट द एडल्ट हु रिटर्न टू देयर फीडिंग एरिया। तो ये आपका तो आपकी जो स्पाउनिंग है वो फ्रेश वाटर में क्या है कि आपका करती है, ठीक है। आपकी जो स्पाउनिंग जो होती है वो फ्रेश वाटर स्पाउनिंग नीड्स माइग्रेशन विद इन द फ्रेश वाटर में बी ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। मतलब आपका जो स्पाउनिंग हो रही है फ्रेश मतलब आपकी जो फ्रेश वाटर में जो है ना माइग्रेशन हो रहा है स्पाउनिंग के लिए वो क्या है कि आपका इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से क्या है कि आपका होता है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो फूड की क्या है कि भारी कमी की वजह से फिशेस क्या है कि आपकी फोर्स करती हैं कि वो अदर प्लेसेस को क्या है कि आपका माइग्रेट करे जहाँ पे खाने की क्या है कि आपका बहुत ज्यादा एबोडेंस हो, बहुत ज्यादा क्या है कि आपका खाना क्या है कि आपका अवेलेबल है। तो बच्चों क्या है कि आपका ये माइग्रेशन है फिशेस का, इसको क्या है कि अभी थोड़ा और पढ़ना है। आज मैं जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था, एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग में था तो इसलिए क्या है कि मैं आपकी जो है ना क्लासेस भी आज ऐसी रही, लेकिन मैंने सोचा छुट्टी से अच्छा तो यह है कि मैं किसी भी तरीके से आपको 30 मिनट का टाइम दूं, लेकिन मैं क्या है कि आपको टाइम दे पाया। तो इसीलिए क्या है कि मैं जो है ना मतलब कोशिश तो है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि डिस्टरबेंस मेरा 12 जून का एग्जाम है तो उसके लिए मुझे है ना क्या है कि घर आना पड़ा आज। कल भी मैं उसी में था तो आज कहीं घर की काम से जो है ना जाना पड़ा, लेकिन आप जो है ना 12 जून के बाद कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 12 जून से पहले की कमिंग क्या है कि मेरी जो है ना आपसे जो है ना मतलब छुट्टी लगे, ठीक है। तो ठीक है फिर बच्चों क्या है कि अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो 12 जून तक, फिर उसके बाद हम जो है ना पूरी एक एक घंटे की क्लास क्या है कि ले लेंगे। ठीक है फिर बच्चों हम क्या है कि आपको कल मिलते हैं।